अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की वफात पर ताज़ियत पेश की है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला के बड़े भाई भी फौत हुए हैं, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहिमहुल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनकी गलतियों से भी दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र और इस सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। मैं मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब को इतना ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, मैंने उनकी किताबें भी नहीं पढ़ी। चूँकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी हुए हैं, इस वजह से उनके जो बड़े भाई थे उनकी शख्सियत उस तरह अवामी सतह के ऊपर ज़्यादा नुमाया नहीं हो सकी। लेकिन ये हकीकत बात है कि इत्तेहाद उम्मत के हवाले से उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर था। उनकी चंद एक वीडियोस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आज नहीं, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले देखे थे, जिसमें वो इत्तेहाद उम्मत के ऊपर बात कर रहे थे। और मैंने तो यानी वो पहला डिक्लेयर्ड देवबंदी आलिम देखा है कि जो वीडियो में ये कह रहा है कि शिया भी मुसलमान है, वरना ये बात जो भी करता है उसे देवबंद की अपनी जो नॉन स्टेट एक्टर जमाते हैं उनसे कुफर के फतवे सुनने को मिलते हैं, धमकियां सुनने को मिलती हैं। और 12 मुख्तलिफ वीडियोज़ में उन्होंने इत्तेहाद उम्मत के हवाले से बात की है और ये उनका मौक़िफ़ था कि हमें सुन्नी और शिया की तफरीक से बुलंद होकर मुसलमान कहलाना चाहिए। बाकी जिसका जो नजरिया है वो रखे, हम सबको मुसलमान समझते हैं। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली तारिक जमील साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनके बड़े भाई मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर ताज़ियत पेश की है, जिसके कुछ फोटोज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब की एक यंग एज की वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें इंजीनियर साहब प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के लेक्चर समाअत फरमा रहे थे। उसने कहा सरकार मेरी खता। उसने कहा मैंने कब कहा था मुझसे डर, तू यहां भी डर, तूने मुझसे और कोई आस नहीं रखी, ना मोहब्बत की, ना रहमत की, ना करीम होने की, ना रहमान होने की, ना रहीम होने की, ना वली होने की, ना वदूद होने की, ना वहाब होने की। तुझे सिर्फ मुंतकिम ही याद रहा, तूने मुझे गफार नहीं पाया। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि बहुत से लोग इंजीनियर साहब से ये सवाल करते हैं कि जब वो लोगों के सामने कुरान और सुन्नत की तालीमात को पेश करते हैं तो लोगों को उनकी बात समझ ही नहीं आती। तो फाइनली इंजीनियर साहब ने इस पर उनको जवाब दिया है। हमारे वो स्टूडेंट्स के माँ बाप उनको कहते नहीं हमारे बुजुर्ग पागल थे, तुम लोगों ने नया तरीका निकाल लिया है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि पहले अपने माँ बाप से पूछो ना कि तुम जिस दीन के ऊपर चल रहे हो ये कहीं लिखा हुआ पड़ा था? अपना तो बगैर लिखे हुए पढ़ के ही अमल कर रहे हो नस्ल दर नस्ल, और हमसे कह रहे हो लिखा हुआ दिखाओ। चलो हम दिखा भी देते हैं, हम तो दिखा देंगे और तुम्हारे पास क़यामत तक टाइम है, तुम दिखा नहीं सकोगे। फिर क्या निकलेगा उसमें से? उसके बाद ये निकलेगा दुश्मनी, गुस्सा, दिल का गम। उसका तो कोई इलाज नहीं है। वो तो उलमा यहूद में भी अल्लाह ने कहा कि इनके जो सीने हैं ना, वो ये जुबान से बोलते हैं, इससे ज्यादा इनके सीनों के अंदर गम है इस बात का कि ये पैगंबर जो है वो बनु इस्माइल में क्यों आ गए हैं, बनु इसराइल को छोड़ के। ये अक्सर लोग यही रोग लगा के बैठे हुए, अब्बा जी भी साढ़े का मतलब है, वो तो ताजत गुजार सन। सिर्फ तो ही अब्बा ताजत गुजार सी, जो बंदियों के अब्बे ताजत गुजार नहीं है, शिया के अब्बे ताजत गुजार नहीं है, कादियानियों के अब्बे ताजत गुजार नहीं है, तो बरेलवियों के अब्बे भी अगर ताजत गुजार है तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्या ये क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया है इल्म, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में चीजों को मानना। अगर आपने क्राइटेरिया ये रखना है कि मेरी जज्बाती एफिलिएशन है तो इसका तो कोई इलाज नहीं मेरे भाई, वो तो फिर आप पूरी जिंदगी इसी तरह सरगर्दा रहेंगे। लिहाजा मैं बिल्कुल इस डॉक्ट्रिन को नहीं मानता कि लोगों को समझ नहीं आती या वो बेचारे इतने इग्नोरेंट है। नहीं, जब आपने बता दिया उनकी बूथियां आपको बताएंगी। वो जो मक्कारी अपने चेहरे से कर रहे होंगे ना, वो आपको मक्कारी बता रही होगी कि इसको समझ आ गया हुआ है, सिर्फ ये टेकचालियां कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप उस दिन आने से पहले ही अपनी आखिरत की तैयारी कर लें और उस शख्स के साथ अपनी निस्बत मजबूत कर लें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की इस्लामिक यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मुस्लिम टुडे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।